हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जिसका एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्लस आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट कराए जाएंगे। जितने भी लोग हैं, आपको वीडियोज़ कैसी लगी ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियोस पहुंच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सभी लोग लवली एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस देश में है। जो थार मरुस्थल है वो कौन से देश में है, तो ये है इंडिया के अंदर यानी कि भारत में स्थित है। थार मरुस्थल भारत के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। ऐसा मरुस्थल जो सबसे ज़्यादा शुष्क है, यानी वैसे तो मरुस्थल जितने भी होते हैं वो सारे जहाँ पर पानी की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वो सारी जगह शुष्क बोली जाती हैं। तो लेकिन इन सारे मरुस्थलों में जो सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल माना जाता है वो माना जाता है आटाकामा मरुस्थल। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि मरुस्थल विहीन है, यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो जो यूरोप महाद्वीप है इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, तो कोलोन पत्तन स्थित है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा स्थित पत्तन है, तो वो है पनामा, यानी पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, तो उसे पनामा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। 1869 ईस्वी में जो स्वेज नहर है वो बनकर तैयार हुई थी। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं, तो 71% है जो कि समुद्र के द्वारा पृथ्वी का जो एरिया है वो कवर है, यानी इतने भाग पर जल है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन जो छिद्र है, जो ओजोन लेयर है जिसमें कि छेद हो गया है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहले भी वहीं देखा गया था और सबसे ज्यादा भी वहीं पर है। यह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वह राज्य जहां पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो वो कौन सा राज्य है, हरियाणा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार। सरिस्का पक्षी विहार कहां पर स्थित है, राजस्थान में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है, मणिपुर के अंदर। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण से काटती है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है देशांतर रेखा। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो गैंडे के लिए, यानी जो एक सींग वाला गेंडा होता है उसके लिए काजीरंगा जो अभ्यारण्य है बहुत ज्यादा फेमस है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। नल सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य किस जगह है, गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, असम के अंदर है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है, तो गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है, तो गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान नहर का नया नाम। भारत की सिंचाई की क्षमता का 47.78% पूरा कहां पर होता है, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा किया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो दक्षिण के पठार में सबसे ज्यादा पार्टों पर असिंचित यानी बिना सिंचाई वाले स्थानों पर खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, पंजाब राज्य है जो सर्वाधिक सिंचित राज्य माना जाता है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल यानी प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो वो है मिजोरम। केवला देव घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है, भरतपुर जो कि राजस्थान में है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, असम के अंदर है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है।
किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में है, जिसे फूलों की घाटी बोला जाता है। मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के अंदर है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बनरघट्टा जैविक उद्यान है जो कि तितलियों के लिए फेमस है, जो कि बेंगलोर के अंदर स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों का, यानी एशियाई हाथियों का। तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1916 ईस्वी में कोलकाता से की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1970 ईस्वी में कोलकाता के अंदर की गई थी। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो कि रिजर्व है वो कहाँ पर है? कार्बेट में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या चीज पाई जाती है? तो तेंदुआ पाया जाता है। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी है जिन्हें एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर के अंदर। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैसूर के अंदर। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो भारत के किस प्रदेश में है तथा किस चीज के लिए फेमस है? तो ये है राजस्थान में, जो कि बब्बर शेर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैसूर के अंदर। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है जंगली गधों के लिए। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस ईयर से लागू हुआ था? तो 1972, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 से लागू हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र, जिसे भोर का तारा, सुबह का तारा बोला जाता है। वायुमंडल की किस सतह का तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल का जो तापमान होता है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक स्थित है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो जो मैदानी क्षेत्रफल है वो 44% है। भारत के समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? तो वो है गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है। जो भारत की सीमा है जो कि बांग्लादेश से मिलती हुई है, उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे 3 बीघा गलियारा भी बोला जाता है। 3 बीघा गलियारा कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद है भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। थार भूमि कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन से भारतीय क्षेत्र काले पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है जो कि स्वतंत्रता से पहले काले पानी के नाम से जाना जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? यूपी में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग तीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद है विदर्भ प्रादेशिक नाम है। भारत में यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल अब स्थित है कहां पर? झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल।
वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया गया था, तब उसकी राजधानी क्या बनी थी? कुर्नूल। जो आंध्र प्रदेश है उसे किस आधार पर अलग किया गया था? तो लैंग्वेज के आधार पर उसे अलग किया गया था। सबसे अधिक जिले हैं यूपी के अंदर। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तमिलनाडु की शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, वह कौन सा कारण है? उत्तरी पूर्वी मानसून है। उसके बाद है वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तमिलनाडु। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? होमोसिस्मल बोलते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोगोनल बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अम्लीय मिट्टी है। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्याएं गंभीर हैं, वह कौन सा क्षेत्र है? तो शिवालिक की पहाड़ियां के पात क्षेत्र एवं चंबल घाटी है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति की वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं सस्यावर्तन, जो कि फसलों के हेरफेर के लिए, वेदिका निर्माण और टेरेसिंग, वायुरोध। उसके बाद है भारत में मृदा अपरदन समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण से। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पर मिलता है? हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का यूज होता है वो है खैर। वन जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है, वो वृक्ष कौन सा है? देवदार वृक्ष। जो समुद्र तल की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, देवदार। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहां पर है? चिनाब नदी पर। तिलैया बांध कहां पर है? बरकार नदी, जो कि झारखंड के अंदर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहां पर है? यूपी के अंदर। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार व उत्तर प्रदेश की। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से। वह बांध सिंचाई के लिए नहीं है। शिव समुद्रम। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था MS रंधावा ने। भारत में एग्रोलॉजिकल जोन्स जो कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो वो है 20। भारत में संकार्य जो कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने वाली इकाई कौन सी है? उसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। वह कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा के ऊपर है। उसके बाद है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश से उत्सर्जित करता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वो है नेपच्यून। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर जो छाया रहता है उसे हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है। कायांतरित कौन सी सेल है? संगमरमर है जो कि कायांतरित सेल है। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? जब पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या चीज होती है? चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ब्रिटिश शासन के किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच में। युद्ध में साहसा और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का
सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है, जो सबसे पहले युद्ध में साहस और पराक्रम दिखाने के लिए दिया जाता है। ऋतुओं के होने के क्या कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना या चक्कर लगाना ही ऋतुओं के होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? चंद्रमा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? 18 हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों का गुरु कौन था? तो गुरु शुक्राचार्य। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? सूर्य भगवान का। धृतराष्ट्र का सारथी का क्या नाम है? संजय। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। ताजमहल के निर्माण को कितने वर्ष लगे थे? तो 20 वर्ष। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कौन सी गैस एलपीजी का मुख्य घटक होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैस होती है वो एलपीजी का मुख्य घटक मानी जाती है। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? प्रणोदक। एल्फा कण के 2 इकाइयों तथा धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला कौन सा व्यक्ति था? वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति था जो कि बाहर से आया हुआ था, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली पहुंचे थे और उसका नाम क्या था? उसका नाम था वास्को डी गामा। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां पर हुई थी? बिहार में। नदी द्वीपमांजलि नदियों में से किसमें स्थित है? ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास के द्वारा की गई थी। उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। स्वदेशी आंदोलन किस कारण से आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन था वो आरंभ किया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मदर टेरेसा को। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 79। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये है जयपुर के अंदर। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं? डॉग स्टार। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है बूलर झील। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्षों के बाद में। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? एक शिखर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? श्रीमती देविका रानी को। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1913 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। उसके बाद है
पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-दौला किस चीज के स्मारक हैं? मृत व्यक्तियों के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? पद्म विभूषण से। इसरो के हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर के अंदर हैं। उसके बाद है संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। भारत में कौन सी नॉट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन जो कि आपके SSC के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आई होप कि ये 5000 क्वेश्चन जो भी आपको कराए गए हैं सभी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आप लोगों को पसंद आएंगे। तो जितनी भी अगर कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी कमी लगती है क्लासेस में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए हमारे 5000 के क्वेश्चन की सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।